नमस्ते। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आया हूं एक नए विषय के साथ। मोक्ष क्या है? हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष की भूमिका क्या है? जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है? हिंदू धर्म कहता है नहीं, आत्मा अमर है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार आती जाती है। इस चक्र से मुक्ति ही है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। यह केवल मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह संसार के बंधनों, इच्छाओं, दुखों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह शरीर, मन और अहंकार नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्म है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। संसार और कर्म का चक्र। हिंदू मान्यता के अनुसार हमारी हर क्रिया एक कर्म उत्पन्न करती है। यही कर्म हमें बार बार जन्म लेने को मजबूर करते हैं। इस जन्म मरण के चक्र को कहते हैं संसार या संसार चक्र। इस चक्र से निकलना ही मोक्ष है। मोक्ष के 4 मार्ग। 1, ज्ञान योग, स्व अध्ययन, आत्मचिंतन और वेदांत का गहन अध्ययन। उपदेश, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। 2, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भजते मान दृढ़या परया ते यान्ति परमाम गतिम। गीता 3, कर्म योग, निःस्वार्थ भाव से कर्म करना, फल की इच्छा छोड़ देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 4, राजयोग, ध्यान, योग और आत्म संयम द्वारा आत्मा को जानना। पतंजलि योग सूत्रों का अनुसरण इस मार्ग का आधार है। मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होता है? आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। फिर न पुनर्जन्म होता है, न मृत्यु। वह शाश्वत आनंद, परमानंद की स्थिति में पहुंच जाती है। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। शास्त्रों से उद्धरण, यदा पश्यः पश्यते रूप में तब ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म बन जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की वास्तविक स्थिति है। यह तब संभव है जब हम अपने भीतर झांके और जाने कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आप भी इस यात्रा पर चल सकते हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म या योग के मार्ग से, क्योंकि मोक्ष बाहर नहीं, आपके भीतर है।